अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आर्मी चीफ और डीजीआईएसआई के नाम एक पैगाम जारी किया था। आज आर्मी चीफ ने दो टोक अंदाज में उसी पैगाम का उन्होंने जवाब दे दिया है। दूसरी जानिब आज साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ ने अपने ही भाई शहबाज शरीफ का पत्ता काट दिया है। और वहीं साथ साथ आज खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर अचानक अडयाला जेल पहुंच गए। उन्होंने इमरान खान के सामने शिकायतों की अंबार लगाई। खुद इमरान खान हैरान और परेशान थे। उन्होंने सख्त तशवीश का इजहार भी किया। यूं बहुत से मामला जो हैं इस वक्त अली अमीन गंडापुर के हाथ से बहुत से मामला निकल चुके हैं। और आज महमूद खान अचकजई के भी वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी हो चुके हैं। यूं आज के प्रोग्राम में ढेर सारी बड़ी खबरें हैं जो हमने आप तक पहुंचानी है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक पहुंच सकें। अगर आप लोग हमारे वीडियो को लाइक या फिर शेयर कर लेते हैं तो उससे यकीनन हमारी हौसला अफजाई होगी और हम मजीद रिसर्च करके अच्छे प्रोग्राम्स बर वक्त आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अभी और इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक लाजमी करना है और हमारे फेसबुक पेज को भी ज़रूर आप लोगों ने फॉलो करना है। नाज़रीन, आप सब बखूबी आगाह हैं कि काफ़ी दिनों से ही नहीं बल्कि बहुत अरसे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करना चाहते हैं, बिलखुसूस से मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ वो बात करना चाहते हैं, लेकिन उनके साथ कोई बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। अडियाला जेल के अंदर से भी उन्होंने कई दफ़ा वो पैगाम भेज चुके हैं कि वो आर्मी चीफ से बात करना चाहते हैं, वो डीजीआईएसआई से बात करना चाहते हैं, लेकिन उनसे बात करने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। जब इमरान खान अपोजिशन में थे तो उस वक्त भी उनका यही मौक़िफ़ था। जब बाद में हुकूमत में आए तो भी उस वक्त भी वो अपोजिशन से बात करना नहीं चाहते थे, लेकिन वो एस्टेब्लिशमेंट को साथ लेकर आगे बढ़ना चाहते थे। तो यूं उन्होंने शुरू दिन से ही वो एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं, सियासी जमातों के साथ बैठना वो गवारा ही नहीं करते हैं। जब इमरान खान इक़्तिदार में थे तो उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट ने बाकायदा कई बार खुद साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने और उस वक्त के डीजीआईएसआई ने कहा कि कौमी सलामती के मामलात को लेकर आपको अपोजिशन के साथ बैठना होगा, लेकिन उन्होंने ये साफ कहते हुए इनकार कर दिया कि अपोजिशन आप लोगों का मसला है, ये मेरा नहीं है। मैं इन चोर और डाकुओं के साथ किसी सूरत बैठने के लिए मैं तैयार ही नहीं हूँ। यूं जिस वक्त इमरान खान हुकूमत में थे तो उस वक्त की अपोजिशन के साथ भी वो बैठने के लिए तैयार नहीं थे, और जब वो अभी खुद अपोजिशन में है तब भी वो हुकूमत के साथ बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो यूं आज शेरिया अफरीदी ने वाजे किया है कि हम आर्मी चीफ और डीजीआईएसआई से मुज़ाकरा चाहते हैं और ये बहुत जल्द हम करने में कामयाब होंगे। लेकिन क्या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बिलखुसूस आर्मी चीफ और डीजीआईएसआई इनके साथ बात करने के लिए तैयार है या नहीं है? क्योंकि आज इस हवाले से बाकायदा वाज़ेह हो चुका है एक बार फिर, क्योंकि आज आर्मी चीफ ने दो टोक अंदाज में उन्होंने बाकायदा ये वाज़ेह वो कर चुके हैं अपने बाकायदा स्टेटमेंट के ज़रिए। उन्होंने कहा है आर्मी चीफ ने कि मनफी प्रोपेगेंडा, तरक्की और खुशहाली के लिए काम करने वाले जो लोग हैं उनको किसी सूरत रोक नहीं सकते हैं। उन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि सोशल मीडिया में बिलखुसूस जो मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उनका बाकायदा उन्होंने कहा कि वो किसी सूरत जो है हमारे हौसले भी पस्त नहीं कर सकते हैं, और ये तरक्की का जो सफ़र है ये किसी सूरत ये रोक नहीं सकते हैं। ये उनका ये पैगाम से ये साफ ज़ाहिर हो रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से कारकुन जो हैं वो सोशल मीडिया में बाकायदा आर्मी चीफ और फिर फ़ौज के खिलाफ जो हैं बाकायदा वो सोशल मीडिया में बहुत से ट्रेंड्स वो चलाते हैं रोज़ाना, और वो बहुत से रहनुमा तहरीक इंसाफ के खुल के एस्टेब्लिशमेंट और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ वो बात करते हैं। तो उनको आर्मी चीफ का ये दो टोक पैगाम था कि हम किसी सूरत जो है कंप्रोमाइज़ करने वाले नहीं हैं, और जो मनफी प्रोपेगेंडा करने वाले जो लोग हैं बिलखुसूस सोशल मीडिया में, वो किसी सूरत उनका कहना है कि वो खुशहाली और ये जो तरक्की है वो रोकने में कामयाब नहीं होंगे। तो उनका आज का जो खिताब था आर्मी चीफ का, उसमें किसी सूरत कहीं भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए स्पेस नज़र नहीं आ रही थी। अच्छा, अगली बड़ी खबर ये है कि इस वक़्त मुस्लिम लीग नून के अंदर जो है वो 2 ग्रुप्स के हवाले से तो आप सब बखूबी आगाह है कि वो 2 ग्रुप्स में तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है पहले ही डिवाइड हो चुकी है। एक ग्रुप जो नवाज शरीफ का है जो इस वक़्त जो है थोड़े मुज़ाहमती अमल को लेके आगे बढ़ रहा है। दूसरा ग्रुप जो है शहबाज शरीफ का वो थोड़ा मुफ़ाहिमती अमल के साथ आगे बढ़ रहा है, हुकूमत के मज़े भी ले रहे हैं। तो इस वक़्त जो है बाकायदा नवाज शरीफ दोबारा मुतहरिक हो चुके हैं। काफ़ी दिन पहले वो मुतहरिक हो चुके थे, लेकिन अब बाकायदा पार्टी के तमाम मामलात को खुद वो चलाने वाले हैं। और आज भी बाकायदा पार्टी के सीनियर रहनुमाओं की जानिब से वाज़ेह तरीके से कहा गया है नवाज शरीफ को कि वो बहुत जल्द पार्टी के मामलात को खुद चलाएँ और इसी से ही हमारी पार्टी की जो सियासत है वो बच सकती है।
اور नवाज शरीफ ने ये फैसला किया है कि बहुत जल्द वो पार्टी के सदर वो खुद होंगे और ज़राए से ये खबर सामने आ चुकी है कि साद रफ़ीक जो हैं वो जनरल सेक्रेटरी होंगे। कन्फर्म नहीं है लेकिन अभी तक ज़राए से ये खबर है कि वो जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं वो बनने वाले हैं। यूँ इस वक़्त शहबाज शरीफ से जो सदारत का ओहदा है वो उनसे छीना जा रहा है, यानी उनका पत्ता काटा जा रहा है और तमाम पॉलिसी जो है वो बाकायदा पार्टी को रीऑर्गेनाइज़ करने के बाद नवाज शरीफ के हिसाब से ये पार्टी मज़ीद आगे बढ़ने वाली है। तीसरी बड़ी खबर ये है कि अली अमीन गंडापुर जो हैं वो अचानक अडयाला जेल पहुंच चुके थे। उन्होंने पार्टी के अंदर और बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा में जो वुज़रा हैं उनकी कारकर्दगी के हवाले से सूबाई अरकान से जो वो नाखुश हैं, उस हवाले से उन्होंने शिकायतों की अंबार लगाई इमरान खान के सामने। ये जो मुलाकात है उसकी अंदरूनी जो कहानी है वो सामने आ चुकी है। अच्छा, उन्होंने इमरान खान के साथ मुलाकात की, उन्होंने बाकायदा रिपोर्ट पेश की और तमाम जो अरकान हैं, सूबाई अरकान हैं, उनकी कारकर्दगी के हवाले से उनसे जो इनको इश्यूज़ का सामना है उस हवाले से उन्होंने इमरान खान को दो टोक अंदाज में उन्होंने वाज़े कर दिया है। और साथ साथ ज़राए का ये कहना है कि अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान को मिशाल यूसुफजई और खालिद मरवत से मुतल्लिक जो शिकायत थे उस हवाले से भी उन्होंने खुल के बाकायदा आगाह वो कर चुके हैं। उन्होंने मशाल यूसुफजई के हालिया तनाज़ात और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का भी उन्होंने खुल के बता दिया है। और वज़ीर आला ने मुशीर आईटी खालिद मरवत से मुतल्लिक शिकायत और महकमों में बेजा मुदाखलत से भी बाकायदा इमरान खान को वो आगाह कर चुके हैं। ये तमाम मामला सुनने के बाद जो है इमरान खान जो हैं उन्होंने सूबाई मेंबरान की रिपोर्ट पर तशवीश का इजहार किया। वो हैरान परेशान थे और फिर उसके बाद जो है उन्होंने बाकायदा बहुत से मामलात पर बहुत सी डायरेक्शंस जो हैं बाकायदा वो दे चुके हैं। शेर अफजल मरवत भी मुलाकात कर चुके थे, लेकिन बिलखुसूस खालिद मरवत के हवाले से भी उन्होंने बाकायदा अहकामात वो दे चुके हैं। ज़राए का ये कहना है कि इमरान खान ने तशवीश का इजहार भी किया है और साथ साथ मिशाल यूसुफजई के हवाले से वो उन्होंने खुद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को वो इख्तियार दे चुके हैं कि आप इसके मुस्तकबिल के हवाले से आप खुद फैसला कर सकते हैं। अब बहुत से मामलात को लेकर अली अमीन गंडापुर को बाकायदा मजबूर किया जा रहा है और उनकी कई मर्जियां वो नहीं चल रही हैं जिस तरह वो चलाना चाह रहे थे। एक और बड़ी खबर सामने आ चुकी है कि महमूद खान अचकज़ई के वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी हो चुके हैं और अदालत की जानिब से कहा गया है कि 27 अप्रैल तक उनको पेश करने का बाकायदा हुक्म दे दिया है। अब महमूद खान अचकज़ई साहब जो हैं वो काफ़ी दिनों से मुतहरिक थे और वो तमाम बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, MWM और दीगर जो जमातें हैं जो मिलकर इस वक्त इमरान खान की रिहाई और तहफ़्फ़ुज़ आइन के मामले को लेकर आगे बढ़ना चाह रही है। वो तमाम अपोजिशन जो जमातें हैं उन सबको लीड इस वक्त महमूद खान अचकज़ई साहब कर रहे हैं और महमूद खान अचकज़ई जो हैं वो बाकायदा एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात करने में उनका कोई सानी नहीं है। वो मज़ीद थोड़े मुतहरिक हो चुके थे। अब उनको काउंटर करने के लिए, उनको थोड़ा शट अप कॉल देने के लिए, उनको थोड़ा कंट्रोल करने के लिए ये वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी हो चुके हैं। अब आने वाले दिनों में उनके लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।